उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। और वैसा ही परमेश्वर फिर उनको वो दिखाता है थोड़े दिन में। ठीक है, जो लोग लगातार परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, उसके लिए दाऊद क्या कहता है? क्या कहता है? धर्मी जन किसके समान होंगे? धर्मी जन किसके समान होंगे? खजूर के पेड़ के समान। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जल्दी से एक सबका एक था। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कि ध्यान करेंगे, हम ये ना सोचे कि ये जो स्वतंत्रता हमको मिली है ये ऐसे नहीं मिली। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। है ना? यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, कहां पर आओ? मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। है ना? और बाइबल कहती है कि तुम्हारे पाप अगर लहू के समान लाल भी होंगे तो मैं उनको धोकर कैसे कर दूंगा? हिम के समान श्वेत कर दूंगा। ठीक, ये जो फ्रीडम हम लोगों को मिली, ये जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिली, ये ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए हमारे परमेश्वर ने समर्पण किया। ठीक, और केवल समर्पण ही नहीं, उसने हम में से हर एक को ढूंढा। समझ गए? परमेश्वर ने सर्च किया, कौन दुखी है, कौन परेशान है, कौन पाप में है, कौन व्यभिचार में है, कौन नशों में है, और कौन कर्ज में है, कौन बीमारी में है। यीशु मसीह ने सर्च किया। आप सोचो, आप ये संसार में रहते हो, है ना? और किसी व्यक्ति ने आपको नहीं चुना। सर्वशक्ति मान हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। आपको मालूम है, ये जो टाइम है, ये जो समय है, हर किसी के पहुंचने का वो क्या है? हमारा विश्वास और परमेश्वर का वचन। हमारा विश्वास और हाँ, जल्दी से बोलो बेटा। लूका 4:18। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया। ठीक, अब बेटा तू पढ़िए जरा, क्या पढ़ रहा था? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। बस अभिषेक। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और मुझको अधिकार दिया है। केवल एक व्यक्ति को वो अथॉरिटी है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझको दिया गया, मेरे ऊपर दिया गया और मुझे अभिषेक किया गया। अनॉइंट किया ना परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अनॉइंट करके भेजा ये दुनिया में कि मैं क्या करूं। देखो, हर एक व्यक्ति एक काम लेकर ये संसार में आता है। ठीक है, हम चर्च में भी बेकाम आते हैं, कोई काम लेकर नहीं आते। हम ये सोचकर नहीं, आज हम चर्च में जाकर ये काम करेंगे, सोचकर आता कोई? कितने लोग सोचकर आते हैं कि आज मैं चर्च में जाकर ये काम करूंगा? प्रभु यीशु मसीह आसमान का खुदा वो एक काम लेकर आया, उसको काम दिया गया, उसको सौंपा गया, है ना? समझ मेरी बात को? क्या कह रहा है कि मैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को
छुटकारे का और बंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कितने लोगों ने ये प्रचार मुझसे पहले भी सुना है? कितने लोगों ने सुना है कुचले हुए लोगों को? कुचले वाला प्रचार कितने लोगों ने सुना है? कुचले वाला किसी ने नहीं सुना? चलो सोनी ने सुना। ठीक, सोनी अभी क्या होने वाला है फिर इस प्रचार में? कुछ हुआ था कुचले वाले उसमें? हुआ था कुछ? कुचले हुए लोगों का क्या करूं? छुड़ाऊंगा। कुचले हुओं को छुड़ाओ। कुचले हुओं को। कुचले हुए कैसे होते हैं कुचले हुए लोग? कुचले मालूम आपको? 500 का नोट किसके पास है? हाथ खड़ा करो। 500 का नोट किसके पास है? रखे रहो। और कोई भी होना चाहिए ना। मैं चाहता हूं मेरे चर्च का एक बच्चा 500 का नोट रखने वाला बने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कुचले हुए लोगों को मैं छुड़ाऊं, है ना? हम लोग कहां थे जब प्रभु में नहीं थे? शैतान ने हमको कुचल रखा था। समझ रहे हैं आपको? हमको पता सिर्फ शारीरिक कुचलता नहीं होती, हमारे हृदय को, हमारी आशाओं को, हमारे कामों को शैतान ने रोक रखा था, शैतान ने कुचल रखा था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए हम फ्री हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कुचले हुए कैसे होते हैं? कुचले हुए लोग यीशु मसीह क्यों आया? बोलो बोलो बोलो। आज सीधे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम नहीं बोले। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आज को आप लोगों को बता तो कुचले हुए जरूरी नहीं था यीशु मसीह को आना। एक राजा की कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। एक राजा ने अपने जो वजीर से पूछा, भाई तू यीशु मसीह को क्यों मानता है और तेरा यीशु मसीह अपने आप को तो क्रूस में से आजाद नहीं करवा पाया, वो तुम्हारा क्या करेगा? और उसको आने की जरूरत क्या थी ये संसार में? अगर वो अपने एक चेले लेकिन है क्या? पैसा पैसा पैसा। अगर ये रोड में ऐसे बाइक फट जाएगा तो चलेगा? चलेगा। उसकी सांसें अटक तो वापस से अब समझ में आ गया ना कौन कौन 500 का नोट रखता है? हाँ, ये क्या हो गया? ये कुचला कुचला हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिएगा इसके ऊपर मैं पैर रख कर जाऊंगा तो फिर भी आप इसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। हाँ? उठाएंगे। ठीक, फिर मैं इसको ऐसे 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 रगड़ूंगा, फिर चला जाऊंगा तो फिर भी आप क्या करेंगे इसको? फिर भी उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा पैसा बोलता है ना? ये पैसा। अगर मान लीजिएगा इस नोट को ऐसे थूक डाल कर ऐसे डाल देखे तो फिर भी आप लोग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठा लेंगे। बहुत तेज है। फिर भी हम इसको उठाएंगे। और मान लीजिएगा इसके अंदर अगर कीचड़ लिपटा होगा और सिर्फ एक कोना दिख रहा होगा, फिर भी हम उठा लेंगे। बड़े लाच। हालेलुया। फिर भी हम क्या करेंगे? इसको उठाएंगे। और मान लीजिएगा अगर इसके ऊपर कोई भैंस ने गोबर कर दिया और फिर भी हम इसको क्या करेंगे? ये उठाएंगे। हाँ, फिर भी हम क्या करेंगे? उठा लेंगे। फिर भी क्या है? फिर भी हम क्या करेंगे? उसको उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इससे प्रेम करते हैं। इसके लिए हम झूठ बोलते हैं। समझ मेरी बात को? ये कितना भी गंदा क्यों ना हो, हम इसको धोकर भी हम इसको चला सकते हैं, प्रेस करके भी इसको चला सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कुचले हुए थे, शैतान ने हमको कुचल रखा था, उस समय यीशु मसीह संसार में आया और उसने अपने प्राणों को दिया, उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। और हमारे गुनाहों से हमको आजादी दी। हालेलुया। शैतान हमको कुचलता है, एवरीडे कुचलता है। आज कई लोगों को कुचल रखा है ऐसे टिंग 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 टिंग। चर्च में नहीं आया ना, शैतान तांडव कर रहा है। उसने विचार किया पादरी तो मुंह रखे बना देंगे। पादरी को मुंह रखने लगा। अबे तुम लोगों को शैतान कुचल रहा है एवरी डे एवरी टाइम। आमीन। हालेलुया।
है, वो कोई बुरा नहीं बना सकता। वो कह रहे कुचले हुओं को छुड़ाऊं। किस लिए आया प्रभु यीशु मसीह? हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए। क्रूस में क्या? हमारे तमाम पापों को, श्रापों को, है ना, और क्या कर दिया? अपने अपने ऊपर कहता अपना सारा बोझ, अपने सारे पाप मुझको दे। है? एक प्रैक्टिकल करते हैं, करे करे भाई। अब आगे आओ, अब रीना आगे आओ, चलो चलो रीना, चलो रीना, चलो रीना, चलो रीना, चलो 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 रीना। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, इतनी देर जा बेटा। सोचिए, एक व्यक्ति के भार को उठाकर एक व्यक्ति यहां से यहां तक नहीं चल सकता। मेरा यीशु मसीह पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस में चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर, वो आपसे कितना प्यार करता है कि आप सोचते हैं कि आपका एक एक पाप कितना भारी है। समझ सकते हैं? हमें आइडिया भी नहीं होता, हमें आइडिया भी नहीं होता कि हमारा पाप हमारे जीवन में कितना भारी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को यह संसार में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने आपको, मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपने रूप में, अपने शक्ल में बनाया है। इसलिए वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो कहता है कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है। मैं कहता हूं, हम अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ एक कमिटमेंट करते हैं, कभी ना छोड़ेंगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना शादी के समय जी, ये लोग शादी से पहले बोलते हैं, हाँ, जी, आई लव यू। देखो बड़े ध्यान से सुनना, काम की चीज है। क्या बात, किसी ने कभी बोला शादी से पहले? 7 जन्म का वादा करने वाला व्यक्ति 1 मिनट में सारे रिश्तों को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह जिसने आपसे जो कमिटमेंट किया, जो वायदा किया, उस वायदे को पूरा करता है। हालेलुया। कहता कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया। वो एक राजा ने उसको बोला, उसके वजीर को क्या बोला मालूम है? ध्यान से सुनना। एक राजा ने अपने वजीर को बोला कि भाई तेरा यीशु मसीह यह संसार में आने की आवश्यकता क्या थी? वो तो अपने किसी चेले को या कोई नबी को भेजता तो भी ये संसार का उद्धार वो कर सकता था। ते वजीर ने बोला, राजा साहब समय आने दो, मैं उसका जवाब दूंगा। क्या बोला? बोलो। राजा साहब समय आने दो, मैं उसका जवाब दूंगा। समय बीतता गया, राजा इंतजार करता रहा। समय क्या होता रहा और राजा इंतजार करता रहा। और क्या हुआ? एक दिन वो समय आया और जब राजा को किसी कार्य के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना था, कई दिनों के लिए, और उसने उसको बोला, राजा को सिर्फ एक ही बच्चा था, छोटा बच्चा, है ना, और वो राजा उससे बहुत प्रेम करता था। समझ रहे हैं? कितने लोग अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते? हालेलुया। बहुत खुशी की बात है ना। और राजा ने क्या, 5 महीना हो गया, 6 महीने हो गया, 7-8 महीने के बाद जब राजा भूल गया, राजा ने सोचा अब मेरे को वापस जाना है। जब उसका काम खत्म हो गया तो राजा ने अपने वजीर को कहा कि जब मैं आऊंगा तो तू मेरे बेटे को लेकर और कश्ती में तू मुझको, मेरे बच्चे के साथ मुझको लेने आना।
किसके साथ? मेरे बच्चे के साथ। राजा एक्साइट था अपने बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि अपने बच्चे से वो क्या करता था? प्रेम करता था। प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करता था। प्रेम करता था। बोले, प्रेम करता था। प्रेम करता था। और क्या हो गया? वजीर बिल्कुल तैयार था राजा की बात का जवाब देने के लिए। आमीन, हालेलुया। समझ ले, राजा क्या था? तैयार था। वजीर बिल्कुल तैयार था राजा की जो सवाल का जवाब देने के लिए। और क्या हो गया? बिल्कुल राजा के बेटे के जैसा उसने एक पुतला बनाया। क्या बनाया? पुतला बनाया। बोले, पुतला बनाया। पुतला बनाया। बाइबल में बताती है हम और आप भी पुतले हैं, मिट्टी के बनाए हुए पुतले। कौन है? पुतले। हाँ। और ये वजीर ने क्या किया? नाव के ऊपर उस पुतले को रखा, बिल्कुल राजा का बेटा जैसा, और लेकर राजा की तरफ बढ़ने लगा। जब उसने राजा को पास आते देखा, उसने उस पुतले को राजा को दिखाया, और राजा देखकर बड़ा खुश हुआ। हाँ, मेरा बच्चा है, सही सलामत है। राजा बड़ा खुश हुआ, और जैसे राजा करीब आया, वैसे ही ये वजीर ने उस पुतले को उठाकर वह समुद्र में फेंक दिया। हालेलुया। राजा ने आओ देखा, मसीह आपके और मेरे पापों को बचाने के लिए वो खुद ये संसार में आया। आपके पापों को बचाने के लिए वो खुद पाप बन गया। आपके श्रापों से आपको आजाद करने के लिए वो श्राप बन गया, और आपकी बीमारियों को आपको बचाने के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया। Because he loves you, hallelujah. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हालेलुया। इसीलिए वो खुद आया। क्योंकि जब हम गुनाहों में शैतान हमको कुचल रहा था, तब मेरा यीशु का मन भराया, मेरे यीशु की आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। तब मेरे यीशु ने सोचा, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। मेरे प्रियो, अगर हमारे घर में या परिवार में कोई रिश्तेदार हमको अपशब्द बोलता है, तो हम 7 जन्म तक ना भूलने का और अपने मन के अंदर एक संकल्प ले लेते हैं। लेकिन मेरे और आपके पापों के कारण, श्रापों के कारण, बीमारियों के कारण, हमारे तमाम गलत कामों के कारण मेरे यीशु मसीह पर थाकना पड़ी। हालेलुया। Because he loves you, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मेरा यीशु आपसे प्यार करता है। आइए उसके प्रेम को थोड़ा सा याद करें। हम थोड़ी देर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें कि सचमुच मैं मुझ गुनहगार के कारण, मुझ पापी के कारण यीशु आप आज से 2024 साल पहले ये संसार में आए मेरे पिता। प्रभु हम तेरे उपकारों को प्रभु हमारे लिए कुछ ना गया, हमारे लिए तुझ पर भागना पड़ी, हमारे पापों के कारण तुझको क्रूस पे बिठाया। प्रभु हम तेरे प्रेम को नहीं भूल सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में, धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में, धन्यवाद तेरे धन्यवाद तेरे
आपको मालूम है, आपने और हमने, आपने और मैंने यीशु मसीह का सोना केवल 30 चांदी के सिक्कों में मेरे प्रभु को बेच दिया। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु मैं क्या कहूँ तेरा
Thank you.